राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम का आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश क्या है? धर्म का अर्थ भरत है, काम का अर्थ लक्ष्मण है, धन का अर्थ शत्रुघ्न है तथा मोक्ष का अर्थ राम होता है। राम के साथ लक्ष्मण के होने का मतलब है कि काम को हमेशा मोक्ष के साथ होना चाहिए और भरत के साथ शत्रुघ्न के होने का मतलब है कि धर्म के साथ धन शोभायमान होता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। महाराजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को पुत्रों के नामकरण संस्कार के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने पहले बच्चे को देखा तो उनके मुख से निकला राम नाम। कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे वशिष्ठ मुनि ने नाम नहीं चुना बल्कि स्वयं नाम उनकी जिह्वा पर प्रकट हो गया हो। राम शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम आनंद, और यह नाम लेते ही वशिष्ठ मुनि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम जब तक इस पृथ्वी पर प्रकट रहे वे सबको परम आनंद प्रदान थे। इस आनंद का आधार था केवल प्रेम। यदि आनंद का आधार प्रेम न हो तो वह आनंद नहीं अपितु केवल आनंद की छाया है। प्रेम से ही आनंद मिलता है और भगवान राम अपनी प्रजा से असीम प्रेम करते थे और उनकी प्रजा भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। भगवान राम का सुंदर रूप, उनका अमल आचरण सदा ही लोगों की प्रसन्नता का कारण बनते थे। वैदिक संस्कृति में बच्चों को जो नाम दिए जाते थे उनका कुछ अर्थ अवश्य होता था। भरत शब्द का अर्थ है भगवान की सेवा लिए असीमित भार उठाने की क्षमता। श्रीमद् रामायण में हम पढ़ते हैं कि जब श्री राम वनवास को जाते हैं तो भरत जी को राज सौंपते हैं। भरत शब्द का एक अर्थ यह भी है कि अपने भाई रूपी भगवान के बिना उनको राज्य, संपत्ति और अपना जीवन एक अवांछित भार के समान लगा। शास्त्र हमें यह भी बताते हैं कि भरत जी किसी का भी भार अथवा बोझा उठाने को तैयार हैं और हमेशा सेवा के लिए आतुर है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जिसके पास लक्ष्मी अथवा धन है। लक्ष्मण जी भी विष्णु तत्व है और शेषनाग है। लक्ष्मण जी का धन श्री राम जी की सेवा ही है। जब भगवान राम वनवास को जाते हैं तो लक्ष्मण जी को सुमित्रा माता कहती हैं कि तुम्हारा जन्म राम जी की सेवा के लिए ही हुआ है, इसलिए श्री राम और सीता जी के साथ जाने के उनके निर्णय को माता सुमित्रा उचित बताती हैं। हम संपूर्ण रामायण में देखते हैं कि लक्ष्मण जी सदैव राम जी के निकटम रहकर उनकी सेवा करते हैं। शत्रुघ्न का अर्थ है जिसने अपने शत्रु का हनन कर दिया हो, लेकिन हम देखते हैं कि रामायण में मुख्यतः राम जी लक्ष्मण जी ही असुरों का संहार करते हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि शत्रुघ्न जी ने मन के 6 विकार या शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य पर विजय पाई। राम जी स्वयं वासुदेव हैं। वह हमें अपने अद्भुत गुण, लीला और आध्यात्मिक दुनिया के रसों को दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। उनका चरित्र अमल है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वास्तव में हम में से हर एक को अपने चरित्र में भगवान राम के सभी अच्छे गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के पहले विस्तार हैं। वह आदि संकर्षण हैं। रामायण में हम देख सकते हैं कि कैसे वह भगवान राम से स्नेह करते हैं, जैसे एक शिशु गर्भनाल द्वारा अपनी माँ से जुड़ा होता है। उन्होंने कभी भगवान राम को नहीं छोड़ा और इसी तरह हमें हमेशा भगवान राम को याद करना चाहिए और भगवान राम को कभी नहीं भूलना चाहिए। भारत महाराजा प्रद्युम्न नामक भगवान विष्णु का तीसरा विस्तार है। रामायण में वह भगवान राम के भक्त की भूमिका निभाते हैं। जहां एक ओर लक्ष्मण जी ने भगवान के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर भरत जी ने भगवान के दर्शन नहीं होने पर एक भक्त की क्या स्थिति होती है, यह दर्शाया। एक भक्त को भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए उन्होंने हमें सिखाया। ईश्वर की अनुपस्थिति में ईश्वर के राज्य के प्रबंधन से संबंधित उनकी गतिविधियां इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि हमें भौतिक दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी नौकरी, परिवार, दोस्त, कर्तव्य, जिम्मेदारियां आदि सभी हमें भगवान द्वारा दिए गए हैं
और वास्तव में भगवान राम इन सभी चीजों के मालिक हैं जो हमारे पास है। हमें अपनी दिनचर्या में इस चेतना को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराजा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के चौथे विस्तार अनिरुद्ध हैं। रामायण के विभिन्न संस्करणों के गहन अध्ययन के बाद कोई भी गलत निष्कर्ष निकाल सकता है कि भरत महाराजा का समर्थन करने के अलावा शत्रुघ्न जी का महाकाव्य रामायण पर कोई प्रभाव नहीं था। वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि शत्रुघ्न महाराज ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वह हमें सिखाते हैं कि भक्त की सेवा कैसे करें। इस मामले में उन्होंने अपना सारा जीवन महाराजा भरत की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, जो भगवान राम की सेवा में तल्लीन थे। इसी तरह हमें प्रभु के भक्तों की सेवा करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। भगवान के भक्तों की इस सेवा का दूसरा पहलू यह है कि व्यक्ति को सेवा का श्रेय लेने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण रामायण इस सिद्धांत का प्रमाण है। राम और लक्ष्मण वन गए, जबकि भरत महाराजा स्वनिर्वासन में रहे। इस समय के दौरान महाराजा शत्रुघ्न भगवान राम की अयोध्या नगरी के रखरखाव में जुटे रहे और यह सब उन्होंने महाराजा भरत के मार्गदर्शन के अंदर किया। परंतु कहीं भी उनके इस श्रम का उल्लेख विस्तार से नहीं आता। यह स्वाभाविक है कि यदि हम कोई कार्य करें तो हमें उससे उत्पन्न ख्याति की लालसा हो। यह लालसा हमें भगवान से दूर ले जाती है। परंतु यहाँ हमारे समक्ष एक उदाहरण है कि किस प्रकार से महाराज शत्रुघ्न जी ने एक भक्त की पूरे हृदय से सेवा करी और अपने गुणगान में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुझे विश्वास है कि यह लेख महाराजा दशरथ के 4 बेटों के माध्यम से जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में उपयोगी होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।